सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या को ही महालया अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन खास तौर से पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान किया जाता है। पंचांग के हिसाब से ये अमावस्या अश्विन मास की अमावस्या को पड़ता है। वहीं इसी साल ये तिथि 2 अक्टूबर को है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध नहीं किया हो तो महालया अमावस्या के दिन करने से व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है और पितरों को मोक्ष भी मिलता है। इस दिन किए गए तर्पण से जातकों के सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अब ऐसे में महालया अमावस्या के दिन श्राद्ध करने का शुभ समय कब है, पितरों की पूजा की विधि क्या है, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नाभि गया युगे नैमिसारण त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलो गंगा प्रतीता। ये पितृ विसर्जन अमावस्या है। ये 16 दिन का पाप होता है। लोग यहाँ पर गया जी करके, लोग गया जी जाते हैं अपने घर से और लौट करके नैमिसारण में आते हैं। यहाँ पर आकर के अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, तब उनको मोक्ष गति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि परमात्मा ने 3 गया बनाई है। कृपाल गया बद्रीनारायण और चरण गया गया जी, और ये नाभि गया है। नाभि का मतलब होता है पेट। जब तक अपने पितरों को नैमिसारण में आकर के पिंडदान नहीं करते तब तक उनका पेट नहीं भरता। ऐसे हमारे आज लाखों श्रद्धालु गया जी से वापस आ रहे हैं और आकर के अमावस्या की तिथि पर पितरों को मोक्ष के लिए पिंडदान करते हैं। और सबसे बड़ा महत्व ये है, जो अपने पितरों की तिथि नहीं जानता है, तिथि जैसे पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, ऐसे में उनके बाबा पर बाबा, विधि पर बाबा की डेथ हो गई है, वो नहीं जानते हैं कि वो तिथि कब है। तो परमात्मा ने एक ही तिथि बनाई है, वो है अमावस्या। इसमें आप नहीं जानते हैं तो अमावस्या की तिथि में आकर के अपने पितरों के लिए पिंडदान कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, जो मेरे हाथ से प्राणी लेना चाहता है वो अपना पिंडदान हमसे ले सकता है। और आज के दिन पितृ विसर्जन अमावस्या है। आज पितरों के लिए चक्र कुंड में अपने हाथों से जल प्रदान करके पितरों को कहा जाता है कि अपने पितृ विसर्जन में आप वैकुंठ में निवास करिए, तो उनका पेट भर जाता है और वैकुंठ में वो पितृ निवास करते हैं। इसलिए परमात्मा ने केवल 2 ही स्थान बनाए हैं। एक कुमार में यानी अश्वनी मास में 15 दिन का पक्ष रहता है और पूष मास में 1 महीने का पक्ष रखा गया है। तो ये पितरों को मोक्ष गति प्रदान करता है। भगवान से बढ़कर गुरु, भगवान का जो गुरु है वो ऋषि है और ऋषियों का गुरु पितृ है। इसलिए पितरों का स्थान सर्वप्रथम प्रदान किया गया है। जो प्राणी अपने घर में पितरों को पिंडदान करता है, गया जी से आकर के वापस आता है, कहते गया जी में हम पिंडदान कराए हैं, आप घर में पिंडदान नहीं करना चाहिए। तो ये बात सत्य है, घर में पिंडदान तिथि पर नहीं किया जाता है, उनकी श्राद्ध जरूर करनी चाहिए। जब तक अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करोगे तब तक वो मोक्ष नहीं पा सकते। वो अपनी तिथि पर अपने घर में आते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, पर उन्हें कोई लोग भोजन नहीं कराते, ऐसा कहा गया है। पर ऐसा नहीं है। जो गया जी से आता है वो अपनी तिथियों पर आकर के पिंडदान न करे, पर भोजन जरूर ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, कन्याओं को खिलाना चाहिए। ऐसे ही पितरों को जल 15 दिन देना चाहिए। लोग गया जी जाते हैं, कहते सब हो गया, पर ऐसा नहीं है। अपने पितरों को 15 दिन तक उनको जल अवश्य देना चाहिए, क्योंकि वो जल ही लेने आते हैं। जो प्राणी प्रतिपदा से यानी परिवार से लेकर के
पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या को जो जल देता है उसे संपूर्ण 16 दिन का जल प्राप्त हो जाता है और प्राणी मोक्ष गति को चला जाता है अपने वंश को आशीर्वाद दे करके। ये पितृ अमावस्या का महत्व है।